नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की हम आपके सामने कहानी लेकर आ गए हैं, ये नोएडा में घटी थी। एक ऐसी लड़की जो गांव से नोएडा अपना करियर बनाने के लिए आई थी, और सपने में भी उसके घर वालों ने नहीं सोचे थे कि हमारी लड़की एक सपना लेकर वहाँ पर जा रही है, लेकिन लौटेगी तो उसकी ऐसी अवस्था होगी। इस कहानी को थोड़ा दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के मन को विचलित कर सकती है, हद से भी ज़्यादा डरा सकती है। आइए जिया की ज़ुबानी उसी डरावनी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है आंचल नाम के लड़की के साथ घटी है, जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। भले ही ये छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, लेकिन इसके सपने बहुत बड़े थे। इसका बचपन से ऐसा सपना था, इसकी ख्वाहिश थी कि मुझे बड़े होके कोई बड़े शहर में जाना है, वहाँ पे एक अच्छी सी नौकरी करना है, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा मॉडर्न, स्टाइलिश, थोड़ा डिफरेंट तरह से मुझे बनाना है। क्योंकि जब भी ये फ़िल्में देखती थी ना, इसको ऐसा लगता है काश मैं भी इस तरह से होती जैसे ये फ़िल्मों में लड़कियाँ होती हैं। हमेशा से अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा लड़ाई भी करती, ज़िद भी करती थी कि मुझे ऐसे पढ़ाई करना है, ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसा लुक रखना है। घर वाले लोग बचपना समझ समझ के उसके साथ सब कुछ करने लगे थे, जो भी चीज़ चाहिए सब देते थे। एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी पढ़ाई लगभग अपने गांव के पास के शहर में कंप्लीट होती है, और उसके बाद ये घर वालों को बोल देती है कि मैं शहर में शिफ्ट होना चाहती हूँ। घर वाले बोलते कौन से शहर में शिफ्ट होगी? तो ये बोलती है कि अपने तो गांव से ज़्यादा पास तो नोएडा ही पड़ेगा, तो एक काम करती हूँ, मैं नोएडा चली जाती हूँ। चाहूँ तो दिल्ली, मुंबई, पुणे कहीं पर भी जा सकती हूँ, लेकिन अभी अपने घर के पास है, गांव के पास है नोएडा शहर, तो वहाँ सही रहेगा जाना। तो घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा है ना, और वैसे भी नोएडा में तुम्हारे दूर के कज़न और उसकी पत्नी भी रहती है, तो तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प लगेगी कभी तो वो लोग हेल्प कर देंगे। ये बोलती है हाँ वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, मैं खुद पता वता लगा के रखूँगी रूम वूम का, और मैं खुद रह लूँगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसका ये था ना कि ये हमेशा गूगल में खोई रहती थी। कोई भी चीज़ें सर्च करना है तो दिन भर गूगल में सर्च करेगी, दुनिया से कट कट के रहेगी, एक कमरे में बैठी रहेगी, कुछ भी जानना है तो फटाक से गूगल कर लेगी। मतलब जैसे आज के टाइम पे लोग चैट जीपीटी में खोए रहते हैं, वैसा पहले गूगल में ही रहते थे ऑब्वियसली। हाँ, तो ये भी ऐसे ही करती थी। अपने घर पे जब थी अपने गाँव में, तब भी घर वाले बोलते थे क्या कर रही है, इतना मोबाइल में क्यों लगी रहती है? बोलती है कुछ नहीं, बस प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें बोलती थी। और ये बोलती है कि नहीं नहीं, मैं नोएडा में जाऊँगी तो मैं गूगल करके देख ली हूँ, और एक दो ब्रोकर लोगों से बात हो भी गया है, मैं एक सस्ता सा फ्लैट ले लूँगी और आराम से अकेले रहूँगी, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। इसको ना कभी किसी के साथ रहना ही नहीं था, इसको हमेशा से अकेले रहना था कि छोटा सा फ्लैट भी रहेगा, थोड़ा सस्ता रहेगा तो चल जाएगा, मैं अकेले रहूँगी। ये पहले से ही अप्लाई करके रखी थी नोएडा वेडा में, और एक कॉल सेंटर में इसकी जॉब लग जाती है। जब एक कॉल सेंटर में जॉब लगती है, उसको पता चलता है कि वो तो मुझे पिक एंड ड्रॉप भी देने वाले हैं, जिस रूम में मैं जहाँ पे रहूँगी वहाँ से मुझे ले जाएंगे, वहाँ पे छोड़ेंगे भी, तो उसको बहुत खुशी होती है। घर वाले को ऑलरेडी कन्विंस तो करके रखी थी, ये अपना वहाँ से छोटे से गांव से नोएडा शिफ्ट हो जाती है अपने मस्त छोटे से फ्लैट में, आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। सब कुछ सही सही चल रहा था, यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, उसके बाद उसको पिक एंड ड्रॉप भी मिल रहा है, कॉल सेंटर में जॉब भी करने लगी, और जैसे जैसे इसका जॉब करना वहाँ पे बढ़ा, वैसे थोड़ी बहुत लड़कियों से, वहाँ पे अपने टीम वालों से दोस्ती हो गई, और दोस्ती के साथ ही साथ इसने फूंकना भी सीख ली। ज़्यादातर होता है ऐसा, जॉब करने लोग जाते हैं तो ज़्यादातर टाइम लड़के हो या लड़कियां हो थोड़ा सीख ही लेते हैं। संगत ऐसी मिल जाती है ना कई बार, और कई लोगों को नहीं भी मिलती है। डिपेंड करता है माहौल के ऊपर। बहुत लोग कितनी भी संगत मिल जाए, उनको नहीं करना है, अपने दिल में ठान के रखे तो कोई नहीं करवा सकता। लेकिन बहुत लोग, जैसे मैंने बताई, इस बचपन से बहुत वैसी लाइफ जीना चाहती थी वो। फिल्में भी ऐसा देखती थी कि लड़कियां कितनी मॉडर्न, कितनी उस तरह से रहती है, तो मुझे भी वैसे ही शायद रहूँगी तो अच्छा लगेगा। और इसी चक्कर में ये बाहर जब जितना टाइम भी रहती थी, उतना टाइम ये आराम से दोस्तों के साथ है, टाइम पास कर रही है, फूक फाक रही है, सब कर रही है। लेकिन जैसे ही कॉल सेंटर से गाड़ी उसको घर तक छोड़ रही है, उसके बाद सबसे कांटेक्ट तोड़ लेती थी। बिल्कुल किसी को कोई फ़ोन मैसेज नहीं करना, अपने कमरे में खुद को बंद करके रखी है, खाना वाना बनाती थी, खाना वाना खाती थी, और वही कुछ भी बात करना गूगल से बात कर लेती थी एकदम। अब तो ये शहर में जब से आई है ना, नोएडा शहर में, तब से तो अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा अजीब सा बना के रखी है।
वो लोगों से और बात करना, घर वालों से और बात करना कम कर देती है। ज़्यादातर टाइम अकेले ही बिताना चाहती थी। घर वाले फ़ोन करते तो बात कर लेती थी, नहीं करते थे तो भूल जाती थी। करते करते बहुत महीने वहाँ पे इसको जॉब हो जाता है। एक दिन अचानक से इसको एक कॉल आता है। ये हेलो करती है, उधर से आवाज़ आती है, हेलो आप आंचल बोल रही हैं ना? ये बोलती है हाँ, लेकिन आपको कैसे पता, आपको मेरा नाम? वो बोलता है कि जो भी हो, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप मुझे कल शाम को मिलना। ये बोलती है कि क्या? अभी ऐसा बोलती है, फ़ोन कट। अब ऐसे फ़ोन लगा भी तो नहीं सकती ना। और उसने बोला था कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है जॉब में। ऐसे किसी को कोई कॉल नहीं कर सकता। सिर्फ काम का कॉल मतलब काम का कॉल, ऐसा होता है। सही बात है। तो ये थोड़ी शॉक होती है। इसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या था। ये बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। ये अपना जाती है बाहर, थोड़ा सा फूक फाक के आती है और उसके बाद घर जाती है। घर जाने के बाद भी रात भर यही सोच रही है कि कौन था वो लड़का जिसने ऐसी बात की। मैं किसी लड़के को जानती तक नहीं हूँ यहाँ पर। मेरे जो ग्रुप में लगभग सबकी आवाज़ पहचानती हूँ, तो किस लड़के को मेरा नाम पता और किसने मुझे कॉल किया। अब क्या ही ज़्यादा सोच लेगी। वो रात में सो जाती है, वापस सुबह सुबह अपने जॉब पे आती है, कॉल सेंटर गाड़ी लेके आती है। उसके बाद पूरे दिन ये लोग काम वाम करते हैं और शाम के टाइम में आज इनको काम करते करते काफ़ी लेट हो गया। इनको एक्स्ट्रा वर्क मिल गया था जो उनको कंप्लीट करना ही था और महीने के आखिरी कुछ दिनों में इनको करना ही था कैसे भी करके। तो इनको लगभग 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया, इनको छुट्टी नहीं मिली अभी तक। और जब ये लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, हम कल जो पेंडिंग वर्क है कर लेंगे, आज हमको जाना पड़ेगा, जब कुछ लोग उठ के बोलते हैं तो ऑफिस वाले लोग बोलते हैं ठीक है चले जाओ आप, लेकिन आज एक प्रॉब्लम हो गई है ना। तो ये लोग बोलते हैं कौन सी प्रॉब्लम? तो वो ऑफिस वाले लोग बोलते हैं कि आज हम आपको ड्रॉप नहीं दे पाएंगे। एक तो लेट छोड़ रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं ड्रॉप नहीं दे पाएंगे। हाँ, मतलब ऐसे जो नाइट शिफ्ट जहाँ पर होती है जनरली या लेट छुट्टी होती है, वहाँ पर लड़कियों को छुड़वाने के लिए ऑफिस से गाड़ी डेडिकेटेड होती है कि वो लड़कियों को घर से उठाएंगी, घर पर छोड़ेगी, उठाए नहीं तो एटलीस्ट छोड़ेगी तो लेट हो जाएगा तो। उनको नहीं छोड़ रही थी आज। नहीं, बोल रही थी कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से हम आपको ड्रॉप नहीं दे पाएंगे आज। अब सब लड़कियां टेंशन में कि ऐसे कैसे आप नहीं दे पाओगे। समझाते वो लोग कि आप प्लीज़ समझो, आप इसी ऑफिस में काम करते हो ना, आप भी हमारे एम्प्लॉय हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। ठीक है हो जाएगा, आप मैनेज कर लो आज। तो बाकी जो लड़कियां हैं वो इतना आर्ग्यू नहीं करती, सोचती है कि ठीक है ना, हमारा घर तो नज़दीक ही है। वो लोग बाहर निकलती हैं और अलग अलग ऑटो में बैठ के अपने घर के लिए निकल जाती हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो अपने आंचल को होती है, क्योंकि जो आंचल का घर था ना कॉल सेंटर से बहुत दूर है। और जो लड़कियां हैं लड़के हैं, कोई भी उसके घर वाले रूट में जा ही नहीं रहे हैं। उसको अकेले ही जाना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। अब इसको हो गई भारी टेंशन कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊंगी। एक आखिरी लड़की जाती है तो उसको बोल देती है भाई देख आंचल तू लेट मत कर, कोई ना कोई ऑटो ढूंढ ले और जल्द से जल्द घर निकल जा, फिर रात में ऑटो मिलेगी नहीं और मिलेगी चार्ज ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा रात होगी तो। एक काम कर निकल जा, इतना क्या सोच रही है, अकेले जा रहा तो अकेले चले जा, इसमें इसमें क्या है, हम भी तो अकेले जा रहे हैं। इसको थोड़ी हिम्मत मिलती है, सोचती है ठीक है कोई बात नहीं अकेले निकल जाऊंगी। ये ऑटो ढूंढती है और एक ऑटो वाले भैया मिल जाते हैं। वो ऑटो में ये बैठ जाती है और आराम से जाने लगती है। पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी रात में ये अपने ऑफिस से छूटी थी, अपने फ़ोन में ऐसे ही टाइम पास करते करते आराम से जा रही है। जाते 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 लगभग इसके घर से 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता बचा होगा। जंगल वाला रास्ता पड़ के इसका घर पड़ता था, थोड़ा सा जंगली, दोनों तरफ पेड़ पेड़ ऐसा वाला रास्ता था। तो अभी अचानक से ऑटो में ऐसा कुछ आवाज़ आती है और ऑटो रुक जाती है। इसको ज़्यादा टेंशन, बोलती है भैया क्या हो गया, ऑटो जंगल में क्यों रोक दिया। ऑटो वाला भैया बोलता है कि मैंने रोका नहीं हूँ मैडम, पता नहीं क्या हो गई ऑटो में, समझ में नहीं आ रहा है। ऑटो वाला भैया बाहर निकलता है, ऑटो को ठीक करने की कोशिश करता है। ये अभी भी ऑटो के अंदर ही बैठी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया, 10 मिनट 15 मिनट हो गया। ये देख रहा है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑटो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। वो बोलता अरे मैडम क्या बोलूँ मैं, ऑटो में कुछ तो ख़राबी आ गई है, अभी मैं इसको आगे लेके नहीं जा सकता। तो मैडम आपको बहुत लेट हो रहा होगा, एक काम करो, यहाँ से तो आपका घर दूर तो नहीं है ना, दूसरी कोई ऑटो ढूंढ लो या तो पैदल ही निकल जाओ।
उसका दिन ही खराब आज का। हाँ, तो ऑटो वाले भैया ऐसा बोला तो बोलती है ऐसे कैसे जाऊंगे भैया, मुझे कुछ डर लग रहा। भैया बोलते कोई बात नहीं मैडम, चलती हुई रोड है, आप निकल जाओ। अकेले पैदल जाते तो ऑटो मिल ही जाएगा रास्ते में, तो आप चले जाना। और आपको कम पैसे दें तो कम पैसे दे दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी मेरी ऑटो ख़राब हुई, मैं वैसे ही परेशान हूँ। अब ये सोचती है क्या कम पैसे दूँ, जो भी पैसे हो रहे थे देती है और दे के वहाँ से पैदल निकल जाती है ऑटो ढूंढते ढूंढते। ऑटो ढूंढते ढूंढते थोड़ी देर आगे निकली ही है, उसको ऑटो तो नहीं मिलती है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है उसके पीछे कोई चल रहा है, किसी कदमों की आहट महसूस होती है। वो अजीब सा घबरा जाती है और पीछे मुड़ के देखती है, उसे पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। वापस से चलने लगती है, वापस से कदमों की आवाज़ उसके बहुत नज़दीक से सुनाई देती है और जैसे पीछे मुड़ के देखती है, एक लड़का उसको दिखाई देता है। अच्छा खासा लंबा, हैंडसम सा, गुड लुकिंग उसको लड़का दिखाई देता है। उसको देखते और उसे देखते जाती है। ये बोलता है आंचल। ये बोलती है आपको कैसे पता कि मेरा नाम आंचल है? वो बोलता आप भूल गई, मैंने आपको कल कॉल किया था, मैंने बोला था आंचल बोल रही तो आपने हाँ बोला था। ये बोलती है एक सेकंड, आपने मुझे कॉल किया था लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? वो बोलता अरे छोड़ो ना। तो ये बोलती है क्या मतलब आप मुझे मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बहुत सारी चीज़ें एक साथ, बहुत सारे सवाल दागती है उसके ऊपर। वो लड़का बोलता है कि यार बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाना वाना बनाई हो क्या? ये लड़की जो ढंग से किसी से बात तक नहीं करती थी, अकेले रहने वाली लड़की, अचानक से बोल देती है हाँ बनाई हूँ। तो बोलता है चलूँ फिर खाने? ये बोलती है हाँ चलो। ये जबकि स्ट्रेंज चीज़ है, कैसे बोलती है ऐसे अनजान इंसान को? वही तो, अचानक से किसी लड़के से पहली बार मिल रही है और वो पूछ रहा है कि खाना बनाई हो खिलाओगे, और बोल देती है हाँ। पता नहीं हिप्नोटाइज हो गई है, क्या हो गई है नहीं पता। ये लड़का उसके साथ जाने लगता है, उसके घर पे पहुंचता है और जैसे ही वो लड़का उसके घर पे पहुंच के उसके बेड पे बैठता ही है, बाहर हॉल में सिंगल बेड लगा हुआ था, वहाँ बैठता ही है, इसके दिमाग में अचानक से रियलाइज़ होता है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, ऐसे कैसे मैं किसी लड़के को अपने घर पे लेके आ सकती हूँ खाना खाने के लिए। फिर सोचती कि कोई बात नहीं, मन में सोचती कोई बात नहीं, अब लेके आ ही गई हूँ तो देना तो पड़ेगा ही खाना। बोलती है आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। वो 2 थाली में खाना निकाल के लाती है। वो लड़का वहाँ पे मस्त खाना वाना खाता है और उसके बाद बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा पेट भर गया, बहुत अच्छा खाना बनाया था। वो निकल जाता है। उसके बाद उसके दिमाग में पूरी रात यही चलता है कि मेरे को हो क्या गया था, मैं ऐसी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ। चलो वो तो अच्छा है कि वो लड़का अच्छा निकला, अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ होता, मेरे साथ कुछ कर देता तो मैं क्या करती। इसके दिमाग में ऐसा आता है। लेकिन उसके बाद से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि ये डेली कॉल सेंटर जॉब तो करने जाया ही करती थी और फूकने के लिए बाहर तो निकला ही करती थी। उसके बाद से वो लड़का डेली से बाहर मिलने लगा, डेली ऐसे हाय करता था, इसके पास आता था, ये भी उससे बात करने लगी और साथ में उसकी फूक रही है, खड़े हो गया है, देख रहा है इसको। धीरे धीरे करते करते पता नहीं कैसे आंचल को उस लड़के से बहुत अट्रैक्शन हो जाता है, शायद उससे प्यार करने लगी थी। और यही सब चीज़ें धीरे धीरे इनके लाइफ में बढ़ते बढ़ते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो लड़का आंचल के साथ उसके घर पे रहने लगता है। अब आंचल गूगल का यूज़ इतना नहीं कर रही है, अब उससे बात कर रही है, उसके लिए ओवर पॉजेसिव हो गई है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं उसको कोई लड़कियां देखे या किसी से बात करे, वैसे तो करता नहीं था, उसको कोई देखता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर टाइम उसके साथ ही रहती थी। बोलती थी मेरे घर पे ही रहो, अगर तुम काम पे नहीं जा रहे हो तो, लेकिन ज़्यादा किसी से बात मत करना, ऐसे चीज़ें बोलती थी। वो लड़का बोलता था पागल हो क्या, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही इस दुनिया में ज़िंदा हूँ, तुम कैसी बात कर रही हो। इसको लगता था कि हो सकता है कि ये सचमुच मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी करती हूँ। धीरे धीरे करते करते इनकी ज़िंदगी बहुत सही चलने लगी, बहुत महीने बीत गए। एक दिन अचानक से आंचल की आँख खुलती है आधी रात के टाइम में। आधी रात के टाइम में अपने बेड पे क्या पाती है कि उसका बॉयफ्रेंड सो ही नहीं रहा है। बॉयफ्रेंड का नाम अपना अंकित रख देते हैं। अंकित सो ही नहीं रहा है वहाँ पे बेड पे। इसको होता है डाउट कि कहाँ चला गया ये। बाहर जाती है किचन वाले एरिया में, देखती है किचन वाले एरिया में नहीं है। हॉल में जाती है, हॉल में देखती है, हॉल में भी नहीं है।
अब ये दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो क्या पाती है, अंकित कहीं तो रोड से चलते हुए जा रहा है। इसको होता है बहुत बड़ा डाउट, इसको होती है टेंशन। ये शक की निगाहों में घिर जाती है। ये फटाक से दरवाज़ा लॉक करती है और उसका पीछा करना चालू करने लगती है। सोचती है कि अगर ये किसी और लड़की से प्यार करने लगा है, अगर किसी और लड़की के पीछे पड़ रहा है, तो इसको आज रंगे हाथों पकड़ूंगी। ऐसे कैसे मेरी रात में कभी नींद नहीं खुलती है, मुझे कुछ खिला पिला रहा है क्या ये, ऐसे कैसे बाहर जा रहा है। उसका पीछा करना चालू करती है। काफ़ी दूर चलते 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 एक ऐसे लोकेशन पे वो पहुंचता है कि उसको देख के शौक हो जाती है। उसको देख के इसलिए शौक होती है क्योंकि जो अंकित है वो शमशान घाट के अंदर घुस के गया है। और जैसे वो देखती है कि शमशान घाट के अंदर अंकित गया है, वो भी उसका पीछा करते करते एक झाड़ी के पीछे, पेड़ के पीछे छुप जाती है और देखने लगती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है ये। और जैसे ही चीज़ें कुछ नोटिस करती है तो क्या पाती है कि वो एक ऐसी चिता के पास बैठा हुआ है जो चिता की अग्नि अभी थोड़ी थोड़ी बुझी है, मतलब अभी है थोड़ी थोड़ी लेकिन बुझी हुई है। वो उसको ध्यान से देख ही रही होती है। क्या पाती है कि वो चिता में जो राख है, नीचे जो राख बन गया है, वहां से इतनी बड़ी एक उंगली उठाया और ऐसा कड़ कड़ कर चबा रहा है। जैसे उसको चबाते हुए देखती इसकी चीख निकल जाती है और जैसे इसकी चीख निकलती है स्पीड में भागना चालू करती है। बहुत स्पीड में ये आगे आगे भाग रही है, वो पीछे पीछे भाग रहा है। भागते 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 बहुत दूर तक आ जाती है ये। और जैसे कुछ दूर तक आती है उसके सामने अचानक से प्रकट हो जाता है, पता नहीं कैसे। और जैसे उसको देखती है जोर से चिल्लाती है। वो इसको बहुत जोर से एक कुछ तो हाथ में रखा था उससे मारता है। वैसे ही नीचे गिरती है और जैसे ये नीचे गिरती है वो जो लड़का अंकित है इसको गले से उठा लेता है ऊपर और बहुत तेज से चिल्लाने लगता है, अजीब सा घुर्राने लगता है। ये अजीब सी एकदम बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है क्योंकि अभी वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद दिखाई दे रही थी, मानो वो इंसान नहीं, कोई दरिंदा, कोई प्रेत आत्मा हो। वो उसको देख के चिल्लाने लगती, बोलती है कौन हो तुम, क्यों क्यों क्या कर रहे हो मेरे साथ। तब उसको नीचे उतारता है और बोलता है कि मैं एक आदमखोर पिशाच हूँ। ये बोलती है कि क्या कैसी बात कर रहे हो तुम मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकते, तुम क्यों लोगों का वो खा रहे हो सब चीज़ें। वो बोलता है कि ज़्यादा नाटक करी ना तो तुझे भी निपटा दूंगा। ये बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो बोलता है प्यार तो मैं तुझसे और भी ज़्यादा करता हूँ। ये बोलती है प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे मतलब बख्श दो मुझे, मैं तुमसे आज के बाद नहीं मिलना चाहती। वो बोलता है जब तक जिंदा रहेगी या जब तक मर भी जाएगी ना, फिर भी तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। इतनी खौफनाक तरह से वो बोलता है, इस तरह से बोलता है, ये घबरा जाती है। इसको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, ये आदमखोर पिशाच मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। ये भागते हुए वहाँ से घर जाती है और उसके बाद से डेली वो पिशाच इसको दिखाई देना चालू हो जाता है। जहाँ पर भी ऑफिस में जॉब कर रही है वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी खड़े हुए बाहर फूकने आ रही है दोस्तों साथ, वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी नॉर्मल नहीं, वैसी खौफनाक अवस्था में। अभी साथ में नहीं रहता है, साथ में नहीं रहता है। घर पे भी ऐसे बैठी हुई है, अचानक से उसको दिखाई देगा कहीं पर भी बेड पे बैठा हुआ, वैसी खौफनाक तरह से रोड पे बाहर दिखाई देगा। लेकिन पहले जैसे प्यार से उसके साथ रहता था वैसे नहीं रह रहा है अब डरावना दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा डरावना, ऐसा कि मतलब उसको देखना नहीं चाहती है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी और उसकी वजह से वो जॉब छोड़ दी है, अपने ऑफिस नहीं जा रही है, सबसे और दूरी बना ली और खाना पीना सब कुछ उसका छूटने लगा। वो ना इतनी इस टाइप की लड़की थी कि ज़्यादातर चीज़ें अपनी डायरी में नोट करती थी। वो उसकी दिमागी हालत ख़राब होने लगी और वो सारी चीज़ें अपनी डायरी में नोट करने लगी। जब तक उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक थी, नोट करती थी सब चीज़ें, क्या क्या मेरी लाइफ में हुआ है। बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो चल फिर भी ढंग से नहीं पाती थी, खाना पीना नहीं खाती थी। बाहर जाएगी तो खाना कुछ लाएगी, बनाएगी, खाएगी। और वो शैतान उसको दिखाई दे रहा है, बार बार उसे घर पे भी आ रहा है। एक दिन अचानक से उसका जो कज़न भाई था नोएडा में जो रहता था और भाभी, वो लोग क्या सोचते हैं कि हम जाते हैं और आंचल से मिल लेते हैं, बहुत दिन नहीं मिले हैं, सरप्राइज़ देते हैं उसको। वो लोग अचानक से बेल बजाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है
इसकी हालत देख के वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पूरी ये हड्डी की ढांचा बन चुकी थी। वो अंदर आते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, बोलते हैं मैं पानी लेके आती हूँ। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, पानी लेके मत आ, आज ना हमको अर्जेंटली निकलना पड़ेगा, तू तू रहने दे, हम बाद में आते हैं। वो 5 मिनट उसके रूम में बैठते हैं खाली हॉल में, और तुरंत वहाँ से भाग के जाते हैं और तुरंत आंचल के घर पे फ़ोन करते हैं। बोलते हैं जल्द से जल्द अपनी बेटी को बचाना है तो आप यहाँ पर आ जाओ। उसके घर वाले लोग जब आते हैं तो उसके कज़न भाभी और उसका भाई दोनों आते हैं साथ में माँ बाप को लेके, और जैसे ही इसकी हुलिया और इसके घर के हुलिया को देखते हैं सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये तो स्केलेटन बनी गई थी। पूरे घर में हर जगह दीवारों से लेके ज़मीन पर अजीबोगरीब तरह की शैतानी आकृति बनी हुई है, जैसा कि वहाँ पे काला जादू, कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा है। पूरे दीवारों पे शैतानों की फ़ोटो, अजीबोगरीब टाइप की पेंटिंग हाथ से जो बनाते हैं ना, वो सब चीज़ें वहाँ पे टंगी हुई है। और उसमें लिखा हुआ है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे और तुमसे दूर नहीं रह सकती, अब 2 जिस्म 1 जान है, ऐसा सा लिखी है। और इस तरह की दिखाई दे रही है। घर वाले उसको पकड़ते हैं, वो एकदम ही आपा खो दी है। घर वाले पकड़ के उसको बांध के, घर वाले उसी तैयारी से उसको लेके जाना है कहीं ना कहीं, भाई ने बता दिया था, भाभी ने, तो उसको बांध के गाड़ी में डालते हैं और तुरंत मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी ये लोग पहुंचने ही वाले थे, अभी मुश्किल से 1-आधा किलोमीटर बचा ही होगा, अंदर एंटर करने ही वाले हैं, उससे पहले अचानक से आंचल अपना दम तोड़ देती है। आंचल खत्म। घर वालों का रोना पीटना गाना सब चालू कि ऐसे क्या हो गया, हम अपनी बेटी को बाहर भेजे थे शहर में जॉब करने के लिए, और क्या क्या हो गया उसके साथ। जब ये लोग घर पे आए, उसके रूम में दे और देखे ओखे उसकी डायरी मिली, तो सबने वहाँ पढ़े और पढ़ के सब शौक हो गए कि क्या क्या हो गया इसके साथ, कौन सा शैतान था, क्यों इसके पीछे पड़ा था। पूरी तरह से सब शौक हो गए। और ये जो पूरी पूरी कहानी है, उसका जो कज़न भाई है ना, उसने ही लिख के भेजा है, उसका नाम हिडन ही रखना है। बताओ यार, इतना कुछ खतरनाक हो गया। मुझे यकीन है कि जब उसका भाई भी इस कहानी को लिख रहा होगा तो उसके हाथ काँप गए होंगे। इमेजिनेशन ही करना बड़ा टफ हो जाता है कि वो लड़की की हालत कैसी हो गई होगी। वो जीते जी शैतानों की दुनिया में प्रवेश कर गई थी। वो तो भला हो उस घड़ी का, जिस घड़ी को उसके जो कज़िन भैया भाभी रहे होंगे, उनके दिमाग में आया कि चलो इसे घर पर विज़िट करते हैं, हालचाल पूछ के आते। वो आए और तब से ही कहानी चेंज, लेकिन कुछ बदल तो नहीं पाया, ख़त्म तो हो गई, ख़त्म ही हो गई बेचारी। जो होना रहता है वो हो ही जाता है, कई बार लेट हो गए थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटना की कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं, हम पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें उसमें मिलेगी। कोई भी तरह की परेशानी में है, समाधान वहीं पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।